अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन किराम, आप जुड़ चुके हैं वीएम न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान सुहीद खतीब। अभी मैं मौजूद हूं डीसी ऑफिस के बाहर और यहां पर लोगों ने और डीसी जो काश्तगढ़ है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। मेरे साथ वहीं के बंदे जुड़े, इनसे मज़ीद जानेंगे कि क्या प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। सर आप बोले, आप क्यों प्रोटेस्ट यहाँ क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट बड़ा नॉर्मल सा है कि हमारे जीते हुए के साथ अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो कहीं ना कहीं लोकल जनता उसको माफ़ नहीं करेगी और ना ही झेलेगी। तो वही हमारे साथ हुआ है। डीडीसी काश्तगढ़ के साथ एडीडीसी जो हैं डोडा के, उन्हें अच्छे से तब बात नहीं की और उनको बोला कि आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। जबकि मामला बेसिकली एक रोड का था, काश्तगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रोड का मामला था। फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें अभी हमें बुलाया था, उसमें सॉल्व हो गया, कुछ बात हो गई है। लेकिन वो बात की बात है, जब शोर हुआ उसके बाद की बात है। हुआ ये था कि मॉर्निंग में लोग यहाँ अपनी डिमांड लेके आए थे कि हम अपनी कुछ बात रखेंगे कि ये सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेकिन बात तो हुई नहीं क्योंकि मीटिंग चल रही थी। तो बीच में क्या हो गया कि 70-80 लोग आए थे काश्तगढ़ से, बारिश पड़ गई बीच में, तो मजबूरन इतने लोग तो बाहर बैठ नहीं सकते पीपल के पेड़ के नीचे। तो वहाँ एक बिल्डिंग सी, नई बिल्डिंग बनी है, उसी बिल्डिंग में एडीडीसी का ऑफिस भी है, वहाँ गए तो बैठे रहे बाहर बेचारे। तो उसके बाद डीडीसी काश्तगढ़ ने एडीडीसी को फ़ोन किया, क्योंकि वो सीओ हैं डीडीसी काउंसिल के, तो वो उनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उनको फ़ोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप कहाँ हैं? उन्होंने बोला ऑफिस में हूँ। तो ये उनसे मिलने गए। जैसे मिलने गए तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्यों, आप यहाँ से बाहर चले जाओ, आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक के लिए काम करने के लिए लोगों को यहाँ बिठाया गया है। और ये एक पब्लिक को पब्लिक को जिसने वोट दे के जिताया है उसको ये बोल रहे बाहर निकलने के लिए। और आगे दिख भी रहा था खिड़की से बाहर उनको कि इतने ज़्यादा लोग बाहर बैठे, 70-80 लोग। अभी भी देखो वो लोग इधर ही बैठे हैं। अभी तक उनका एडमिट से मतलब अंदर से कोई आपको नहीं आए थे, ऐसी बात नहीं है, लोग अभी आए थे, लेकिन गलती कर दी तुमने अंदर। तब तो मांग, अभी उन्होंने बोला 4-5 लोग अंदर आओ, तो 4-5 लोग आप अंदर आओ, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन ये पब्लिक की डिमांड ये है, डीडीसी काश्तगढ़ के साथ जो लोगों की डिमांड है, क्योंकि देखो डीडीसी काश्तगढ़ को अकेले नहीं जीती, लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो लोगों की डिमांड ये कि जब बेइज्जती हमारे सामने ही हुई है तो आप अकेले जाके क्यों बात करोगे अंदर? हाँ, आप अंदर क्यों मतलब अपने मामले को क्लोज कर दोगे? हम चाहते हैं कि हमारे सामने ही वो एडीसी सब बाहर आए, उसके बाद हम बात करें। तो वही डिमांड है, इसलिए लोग बैठे हुए हैं। अब इन लोगों ने अपने लोगों को मतलब फ़ोन कर दिए हैं। अब हमें सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा और गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है, काश्तगढ़ से और लोग। हाँ बिल्कुल, और फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि इस इशू को यहाँ ही ख़त्म कर देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर आना चाहिए, और जो उन्होंने गलती की, जिस ऑफिसर ने गलती की है उसको माफ़ी का मतलब पब्लिकली मांग के तो इस इशू को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जितना इशू ये बड़ा होगा उतने प्रॉब्लम दोनों साइड आएगी, लोगों को भी आएगी, क्योंकि यहाँ रात होने वाली है, रात लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो बेटर ये है कि जिस ऑफिसर ने गलती की है वो माफ़ी मांगे और सब सॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया। अब अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष चंद्र। आप भी काश्तगढ़ से? मैं कॉन्स्टिट्यूंसी काश्तगढ़ में आता हूँ, देसा का रहने वाला हूँ। हमारी डीडीसी बहन है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे एक नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे के साथ ये विस्तार हो रहा है, तो अगर हमारे कोई सिविल लोग आएंगे या सिविल लोग आते हैं, तो कहने का मतलब यही होता है कि फिर सिविलों को तो ये दरवाजे के अंदर जाने नहीं देंगे, या उनकी कोई भी मांग होगी तो उस मांग को सुनाई नहीं होगी उस मांग की। दो रोड का बड़ा इशू है, भले वो काश्तगढ़ है या वो देसा गई है या देसा मलान है या देसा सैंकली है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी काश्तगढ़ में अब आ रही है, तो इसमें पूरी देसा की भी डिमांड है, काश्तगढ़ की भी डिमांड है। रोड के लिए हमारी बहन ने बड़ा प्रयास किया है और आज भी इस प्रयास के लिए यहाँ आई, जिसके लिए कि डीसी साहब ने ये कहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ये बड़ी अफसोस, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है सर। तो थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, इनका यही कहना है कि हमारे जो डीडीसी काश्तगढ़ है उनसे बदतमीज़ी की है एडीसी डोडा ने। देखिए डीडीसी का क्या कहना है इस बारे में। मैं डीडीसी काश्तगढ़ से, हम आए थे सुबह अपनी रोड के मसले में, कुछ वहाँ पे रोड का कुछ इशू था वहाँ पे, तो इसलिए आए थे हम वहाँ पे इधर डोडा में आज। तो कुछ वहाँ से काश्तगढ़ से हमें रिपोर्ट मिलनी थी, तो हम वेट कर करके, हमारा समझो सुबह से वेट कर करके 2 बज गए। 2 बजे तक ये हमारे तहसीलदार साहब बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं 2 बजे तक रिपोर्ट भेजता हूँ। अगर 2 बजे, समझो 2 बजे तक हमने वेट किया, 2 बजे के बाद वो मेरा फ़ोन नहीं उठाने लगे। अच्छा चलो, हमने सोचा कोई बात नहीं उठाएंगे तो भेज रहे हैं शायद। उसके बाद ऐसा हुआ कुछ कि मौसम ख़राब हो गया। मौसम ख़राब होने की वजह से हम अंदर चले गए। जब हम अंदर गए, मैं बैठी वहाँ पे खड़ी जनता के साथ 10-15 मिनट। कई बेचारे बच्चे थे, ये इन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप थोड़ा अंदर चले जाओ। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ, इसमें क्या, आप खड़े तो मैं भी खड़ी। इन्होंने बोला नहीं आप अंदर चले जाओ। मैं गई अंदर वहाँ पे बेचारे ये क्लर्क लोग बैठे थे वहाँ पे, वो अपना काम कर रहे थे। ऐसा नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से बात की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप बैठ जाओ। फिर मैंने खुद ही देखा वहाँ पे कि क्योंकि वो बेचारे अपना काम कर रहे थे। मैं उठ के बाहर आई, मैंने उनको फ़ोन किया, जो हमारे ये एडीडी साहब हैं उनको किया मैंने फ़ोन। बोलते मैं अभी बिज़ी हूँ। मैं बोला बिज़ी हो तो चलो 1 मिनट के लिए तो आ सकती हूँ। बोलते कोई बात नहीं आ जाओ अंदर। मैं अंदर गई, उन्होंने बोला बताओ क्या बात है।
मैं बोला बात क्या, आप इनके साथ निपट लो, उसके बाद हम बात करते हैं। बोलते नहीं फिर भी बताओ क्या इशू है। मैंने इनको बोला कि देखो हमारी जनता आई है वहाँ पे, सुबह से हम वेट कर रहे हैं, हमारे तहसीलदार हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे। अच्छा, उन्होंने बोला, फिर आगे से मुझे बोलते मैडम प्लीज़ आप यहाँ से बाहर चले जाओ। बोलते हम आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं बोला हैं डिस्टर्ब हो रहे हो? उन्होंने बोला, मैं उठ गई, मैं उठ के मैंने ये बोला उनको कि देखो आपको शर्म होनी चाहिए, आप किस मुंह से मुझे बोल रहे हो। मैंने बोला अगर एक मैं जीती हुई हूँ, आप मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करते हो, पब्लिक के साथ क्या करते हो। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चुप रह गए। वहाँ पे वहाँ पे कोई एक दो लोग वहाँ पे वो थे, उनके एम्प्लॉय लोग थे, वो बेचारे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बोला मैडम प्लीज़ प्लीज़ आप बैठ जाओ। मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं बाहर जाके ही बात करूँगी। इन्होंने किस बेस पे मुझे बोला कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बार बार उन्होंने मतलब 10 टीमें, तो अलग अलग डिपार्टमेंट ही समझो, टीम या डिपार्टमेंट ही भेज दिए। हर कोई मुझे बोल रहा अंदर आओ। क्या उनकी इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं है क्या? इतनी जनता मेरे पास है, इतनी जनता के साथ मैं आई हूँ, मैं क्या मैसेज लेके जाऊँगी? उनकी इज्जत है, मैं जाऊँगी वहाँ पे, इज्जत बनेगी। जब तक वो यहाँ पे रोड पे नहीं आएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमें पूरी रात भी लग जाएगी। मेरी कास्तीगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी 50 गाड़ियाँ तैयार होगी, क्या लेडीज़, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, वो सारे बोल रहे हैं हम आ रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, रुको आएंगे, देखते हैं शाम तक क्या होता है। डीडीसी मैडम जिंदाबाद, डीडीसी मैडम जिंदाबाद, डीडीसी मैडम जिंदाबाद, डीडीसी मैडम जिंदाबाद, डीडीसी मैडम जिंदाबाद। मैडम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 मैडम जी आगे बढ़ो। एक मैं जीती हुई नुमाइंदा हूँ, पब्लिक लेके आई हूँ। इन्होंने मुझे किस बात पे बोला कि मैडम प्लीज आप बाहर जाओ, हम डिस्टर्ब करेंगे। क्या मैं अपने काम से, अपने घर के लिए पर्सनल काम तो नहीं लेके आई थी, पब्लिक का काम था। हालांकि मैं इनको काम नहीं मांग रही थी। आप मानो कि सुबह से आई हूँ यहाँ पे, इन लोगों ने अंदर से पूरी डिटेल देखी, पूरा सब कुछ देख रहे थे। क्या यहाँ पे कोई लोग बाहर नहीं आ सकते थे? क्या जी मैडम आई है, पब्लिक साथ आई है, क्यों आई है? ये क्या हमें क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? चलो मैंने बोला कुछ कोई बात नहीं, मैं अंदर गई, ऐसा हुआ कुछ के बारिश जो 1-2 घंटे से प्रोटेस्ट लगा हुआ था, फर्दर क्या कुछ अभी जो है एडीडीसी साहब ने कहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? चलो कोई बात नहीं, मैं इनका भी ये किसी का धन्यवाद ही करती हूँ कि इन्होंने अब माफी मांगी, मगर मुझे दुख ये है कि ये मुझे अंदर क्यों बुला रहे थे? अंदर में जाने वाली नहीं थी, मुझे चाहे पूरी रात की लगती थी। आज मैंने यहीं पे रहना था। मैं ये यहाँ से ये बोलती हूँ कि कोई बात अगर आए भी अच्छी बात है, ये भी एक मैसेज जाएगा। मैं इनको बार बार बोल रही हूँ कि कोई, मैं कास्तीगढ़ डीडीसी में एक अपनी तरफ से एक बात रख रही हूँ कि दोबारा ऐसे आएगा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होना किसी के साथ नहीं, चाहे मेरे सरपंच हो, मेंबर हो। अगर मुझे दुख ये हुआ, अभी ये हमारे ये एडीडी प्राण सिंह क्या बोलते हैं, ये अभी मुझे बोल रहे हैं, मैंने बोला नहीं। देखो शर्म की बात है, ये किस मुंह से मुझे बोल रहा है कि हमने कुछ नहीं बोला? देखो शर्म की बात है ना, ये मुझे बोलते हैं जी हमने कुछ नहीं बोला। देखो कोई बात नहीं, आगे तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी गलती मान ली। अगर गलती ना मानते तो आज हमने यहाँ से नहीं उठना था, मामला बिगड़ जाता है। मैम जो रोड का मसला वो तो होना ही होना है, रोड तो होगी हमारे, हम आए थे रोड के लिए। तो अगर इधर बीच में कुछ और पंगा हो गया, चलो रोड तो होगी, उसके सब कुछ ओके हो गया। उसके लिए भी मैं अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और इन्होंने भी मुझे बेचारों ने बड़ी सपोर्ट दी। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के भी कई लोग बड़े आए, उन्होंने भी मुझे मेरा बड़ा साथ दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मीडिया का भी थैंक यू करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने सबसे बड़ा मीडिया, इन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा अपना काम अच्छी तरह और ये अपनी अच्छी तरह से, इनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। चलो शुक्रिया।